कहाँ से आ गई? हाँ जी? ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से आ गई? न्यायालय ने बोल दिया यहाँ पे पूजा अर्चना करो, मंदिर है, अवैध रूप से अगर आप कर दो, सारे फैक्ट्स आ गए हैं, तो उसको मंदिर बोलने की प्रैक्टिस डालिए आप भी। और जैसे अभी आपने कहा है कि उन्होंने कहा है 3 मंदिर दे दो, 3 मंदिर का कोई मतलब नहीं होता। मतलब सारे मंदिर चाहिए। मंदिर तो जितने भी न्यायपालिका में आएंगे सब लेंगे, सब लेंगे न्यायपालिका के। अगर हमारे हक में फैसला आएगा या हमारे पास प्रूफ होंगे तो हम 100% लेंगे। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर हाल ही में आए फैसले को लेकर, गुस्साए ओबीसी के बयानों पर। ओबीसी ने किस तरीके से बयानबाजी की है। आज ओबीसी ने बोला है कि हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं देंगे। तो आइए चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी इस पर राय क्या है। सर, ओबीसी ने जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मना कर दिया है कि अब हम ज्ञानवापी मस्जिद जो है नहीं लेने देंगे किसी भी कीमत पर। देखो, ओबीसी ने क्या कहा है मैं इस पे नहीं जाता। मैं तो सिर्फ एक जानता हूँ कि ओबीसी एक एडवोकेट है, उसको ये बातें शोभा नहीं देती। दूसरी बात, ज्ञानवापी नहीं देंगे, ज्ञानवापी या किसी मंदिर को, आप कौन होते हो? आप सर्वोच्च न्यायालय से तो ऊपर हो नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। राम मंदिर पे जो फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, सबको मानना पड़ा। ऐसे ही ज्ञान मंदिर पे, ज्ञानवापी पे जो अभी सर्वे हुआ है उसमें सारे जो चिन्ह मिले हुए हैं वो सारे हिंदू रीति रिवाज से मंदिर के पक्ष में है और वहाँ पे मंदिर की पूजा भी शुरू हो गई है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का वो आपको मानना पड़ेगा। ओबीसी के घर में संविधान नहीं बना, संविधान के रहते हुए देश को, सारे धर्म को, उसको मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है एएसआई की रिपोर्ट जो झूठी बताई जा रही है वो झूठी है? आपके कहने से, मेरे कहने से वो झूठी नहीं हो जाएगी। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है उसके साक्ष्य हैं, उसमें एविडेंस है और वो एविडेंस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए हैं। तो उसके आधार पर जो भी फैसला होगा, मैं अभी उस पर नहीं जाता क्या फैसला होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। गोविंद देवगिर जो है उनका कल एक बयान आया था, उस पर ओबीसी ने तंज कसा है कि गोविंद देव जो हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को और मुस्लिमों को धमका रहे हैं किसी तरीके से कि अगर हमें 3 मंदिर दे दिए गए, काशी, मथुरा और राम मंदिर तो हमारा आ ही गया है, तो हम बाकी की मस्जिद छोड़ देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? गोविंद देव जी कौन है? जी, गोविंद देव जी कौन है? मैंने पहली बात तो उनका बयान नहीं सुना। दूसरी बात, उनके कहने से देश नहीं चलेगा। वो कौन होते हैं कि भी 3 मंदिर दे दो हम सारे छोड़ देंगे? जिस भी मंदिर पे हमें प्यार से नहीं दिए जा मस्जिद रहे, बनी है, हमें प्यार से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कोर्ट से लड़के ले रहे हैं और तो 3 ही मंदिर नहीं है, 3 नहीं, 33,000 मंदिर है। आखिर ऐसा इंडिया में क्यों होता है कि हम अपने ही सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं है। अब आपको सभी के फोर फादर्स ने ये सेकुलर कंट्री बनाया, इसलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। उसमें भी ये कह देते हैं कि ये गलत है, झूठा है, एएसआई की रिपोर्ट्स को झूठा बता रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। अभी ज्ञानवापी को लेकर विपक्ष जो है बार बार बीजेपी सरकार को घेर रहा है कि बीजेपी सनातन पे 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। तो आपको ये लगता है? क्या लगता है? 2024 का चुनाव जो है बीजेपी सिर्फ इस सनातनी धर्म पर जीतना चाहती है और मंदिरों को ले लेके जीतना तो अच्छी बात है ना। 100 करोड़ से ज़्यादा का देश है, हिंदुओं का देश है। अगर हमारी यहाँ भी मानी नहीं गई तो फिर कहाँ मानी जाएगी? इजराइल में माने या फिलिस्तीन में माने? एटलीस्ट यहाँ तो हमारे पास राइट होने चाहिए ना। ज्ञानवापी पे आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी हमारे हिस्से में आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा, एएसआई की रिपोर्ट है और मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। आई नो, फैक्ट्स पता है, ये पूरा एविडेंस मिल गया और क्या चाहिए हमें। और हम सारे मंदिरों के केसेस हम खुद लड़के जीत रहे हैं, तो हमें कोई प्यार से तो नहीं दे रहा ना। तो हम 3 मंदिरों पे क्यों रहेंगे? वी विल फाइट फॉर ऑल, सबके लिए फाइट करेंगे और जब मरते दम तक फाइट करेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, जो ज्ञानवापी में अभी पूजा पाठ चल रही है वो कंटिन्यू होगी या फिर उसको बंद कर दिया? एक बारी हो गई वो हो गई, अब उसे नहीं रोक सकता कोई। पक्ष बार बार मना कर रहा है ना। क्या? मुस्लिम पक्ष बार बार इसमें अड़ंगे लगा रहा है, बार बार मना कर रहा है। पक्ष ने तो शिवलिंग को, आपके शिवलिंग को वजू खाने की तरह उस पे कुल्ला करते हैं। ये सारे काम सैकड़ों सालों से करता आ रहा है। उनका तो कहना है ये फाउंटेन है। थोड़ी चलेंगे,
अब फाउंटेन है तो एविडेंस प्रूफ करो ना कोर्ट में। ओबीसी ने हाल ही में कहा है आप हमें चलाने की जो है मतलब चलाने के लिए बोले तो हम चला कर दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी फैक्ट इन्होंने कोर्ट में नहीं रखा, ये झूठ बोल रहे हैं। जी एएसआई की रिपोर्ट थोड़ी झुटलाओगे। ऐसे तो कल को ये कह दो कि सीजेआई ने कुछ और बोला या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर झूठा है, कुछ भी कह सकते हो ना कहने को। तो मानना तो पड़ेगा आपको, जी सर। फैक्ट्स जो हैं उनको तो मानना पड़ेगा, और कोर्ट केवल फैक्ट पे चलती है, और फैक्ट हमारे साथ है। मंदिर वहीं बनेगा, मथुरा भी है अभी, और ऐसे सैकड़ों टेम्पल्स हैं। मतलब ये जो बयान बीच में बहुत तेजी से चला था, राम जो है झांकी है और मथुरा काशी अभी बाकी है, तो आपको क्या लगता है ये पूरा होते हुए? ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ मथुरा काशी नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे। मतलब आप चाहते हैं जितने भी टेम्पल्स हैं सारे होने चाहिए? हम लड़के ले रहे हैं तो हम भाई, कोई हमें फ्री में थोड़ी दे रहा है, कोई यूं थोड़ी कह रहा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये लो आपका टेम्पल। ऐसे कहते तो हम भूलने को भी थे, और हम क्यों भूले? हमारे भगवान को इन्होंने वजू खाने के शिवलिंग को, जिसपे मतलब हम नहा धो के जाते हैं सुबह सुबह, वो अपने आप को पवित्र करके उस पर कुल्ला कर रहे हैं। ये तो ये अच्छी बात थी क्या? ये जानबूझ के शो करने के लिए कि तुम्हारे भगवान की वैल्यू ये है, जानबूझ के आज तक क्यों नहीं तोड़ा इन्होंने, दिखाने के लिए तुम कितना भी हरा। ये बताइए कि वहाँ पे जांच करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कहाँ पर? वजू खाने में इजाजत नहीं दे रहे हैं ना, मुस्लिम मना कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष मना कर रहा है कि यहाँ पर जांच मत करें। आपके पास फैक्ट्स आ गए ना एएसआई के, एक जो चैम्बर है उधर उसका फैक्ट आ गए। अब धीरे धीरे प्रोसीजर शुरू हो गया, अब धीरे धीरे देना पड़ेगा उन्हें, कोर्ट को भी देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यहाँ की भी करवाओ वहाँ की भी करवाओ। अब चालू हो गया, ये समझ लीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय से आगे थोड़ी जाएंगे। जो भी काम होगा, जो भी कानून के दायरे में होगा और संविधान के दायरे में होगा, सर्वोच्च न्यायालय की देखी में हो रहा है। और आप कोई भी हो, चाहे कोई भी ओबीसी हो या कोई भी हो, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश ओबीसी के बाप का नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ ये हमारे भी बाप का नहीं है। और सबसे बड़ा ये संविधान से चलेगा देश। इसमें जो फैक्ट है, जैसे अभी इन्होंने बताया, जो फैक्ट से चलेगा। अगर फैक्ट्स हमारे कानून के दायरे में जो भी होगा, हिंदू धर्म के होगा या मुसलमान धर्म के होगा, वो उसी को ही मिलेगा। और ये तो अभी है, मेरे ख्याल से 70% फैक्ट तो हिंदू धर्म के उसमें आ गए हैं। अब कोई कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि आप 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो, मैं इस बारे में हम नहीं कहते। हम तो देखो काला कोट को पहनने के, आप कानून के दायरे में बात करोगे, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये पार्टी के ना, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हम किसी का फेवर ले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं उसे लेंगे, जो मंदिर न्यायपालिका में आएगा, सर्वोच्च न्यायालय में आएगा, उसके प्रूफ अगर हम जुटा पाएंगे तो हम 100% वो मंदिर लेंगे। और जैसे अभी आपने कहा है कि उन्होंने कहा है 3 मंदिर दे दो, 3 मंदिर का कोई मतलब नहीं होता। मतलब सारे मंदिर चाहिए? मंदिर तो जितने भी न्यायपालिका में आएंगे सब लेंगे, सब लेंगे न्यायपालिका के। अगर हमारे हक में फैसला आएगा या हमारे पास प्रूफ होंगे तो हम 100% लेंगे। और ये जितने भी एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी स्पीड ब्रेकर है ना सड़कों पे, ये भी टूटेंगे। मतलब अब आप खुद समझिए स्पीड ब्रेकर क्या है, स्पीड ब्रेकर भी टूटेंगे। अगर अनऑथराइज जगह पे कहीं भी अगर स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं तो वो टूटेंगे। और हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाल रखी है इन स्पीड ब्रेकरों के लिए। अच्छा, तो आप स्पीड ब्रेकर किसको कहना चाहते हैं? आप समझ जाओगे, आप समझते हो, इतने जितने भी जो भी रुकावटें हैं उसका सीधा जो है सर्वोच्च न्यायालय फैसला स्पीड करेगा। ब्रेकर बना दिए, यहाँ भी कई सारे स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर का मतलब है चद्दर डाल के कहीं पे भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर लेना। ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हो। तो ये कोई भी है, हम ये सरकारी जमीन है, मैं यहाँ अपनी चद्दर बिछा दूँ और बोलूँ इतनी जगह मेरी होगी जितने में चद्दर पड़ी है, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये सरकारी भूमि है। ये भी नहीं है कि हाई कोर्ट के अंदर आप कुछ भी बना दो। पता है ना आपको हाई कोर्ट के अंदर क्या है, किसी को परमिशन नहीं होती वहाँ से